जिंदगी बड़ी अजीब होती है, कभी हार तो कभी जीत होती है। तमन्ना रखो समुंदर की गहराई, चुनने से किनारे पर सिर्फ केवल रेत होती है। क्योंकि हम जो है अपने आप से मेहनत करके बनाए गए हैं। तो सरकार को शिक्षित होंगे, समाज में बढ़ेंगे, अगर हम लोग सर्विस पा जाएंगे तो रोटी कपड़ा अपने आप बन जाएगा। क्योंकि शेर के मुख से जबड़े में जिस प्रकार से 32 दांतों के बीच में जीभ होती है, उसी प्रकार हम लोग आज फंस गए हैं इस सरकार के चंगुल में। पिछली बार जब बीजेपी की सरकार बनी थी तो एससी समाज 10 से 15% वोट किए थे बीजेपी सरकार को। अब की बार बीजेपी सरकार को हराने के लिए 40 से 50% वोट एससी समाज सपा को करेगी वोट। अब की बार बीजेपी को हराना, हर हाल में हराना है। अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाएंगे और भैया संतोष पांडे को हम विधायक बनाएंगे। श्री संतोष भैया हमारे इधर से जीते हैं, लम्हुआ विधानसभा से इस बार वो जीते हैं। दलित समाज अब की 100% आशा करिए, आशा नहीं पूर्ण विश्वास करिए, 100% अब की वोट देगी। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त मैं हूं सुल्तानपुर जिले की लम्हुआ विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ हैं दलित समाज के लोग, इनसे हम बातचीत करते हैं। भाई लम्हुआ में क्या है? अपने बिजनेस की वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन और डिजिटल मार्केटिंग के लिए कॉल करें 7800008920। जी सर, हमारे यहाँ लम्हुआ विधानसभा में संतोष पांडे जो है अच्छे से हम लोग पूरा उनके साथ हैं, उनको जिताएंगे। हम लोग पूरे संकल्प के साथ वादा करते हैं कि हम लोग उनको विधायक बनाएंगे। हम लोग की दृढ़ संकल्पता है। ये आप तो दलित वर्ग से हैं और लोग ये माना जाता है कि दलित वर्ग बहन जी के साथ रहता है, हाथी के साथ। ये बदलाव क्यों है? नहीं सर, ऐसा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने एक बात कही थी, हिंदुस्तान में हर व्यक्ति अगर बीए पास हो जाएगा, बीए पास होने के बाद वह जानबूझ करके गलती नहीं करेगा, सही और गलत के फैसले को स्वयं लेगा। वह जो है जानबूझ करके गलती नहीं करेगा। क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे समाज से हैं। यह सरकार जो है हम लोग कितना तंग कर दी कि हम लोग 6 साल से बेरोजगार घर बैठे हैं। अगर हम लोग की आशा करते हैं कि अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद हम लोग के बार रोजगार मिल जाएगा। क्योंकि ये आए हैं, ये 6 साल से हम लोग को जितनी शिक्षाएं हैं, चाहे बीपीएड की हुई, अनुदेशक 32,200, 69,000 हुआ, उसके बाद शिक्षा मित्र हुए, तमाम लोगों को ये जो रोड पर ला दिए हैं। ऐसी सरकार को हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि अपना भविष्य चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी बड़ी अजीब होती है, कभी हार तो कभी जीत होती है। तमन्ना रखो समुंदर की गहराई, चुनने से किनारे पर सिर्फ केवल रेत होती है। क्योंकि हम जो है अपने आप से मेहनत करके बनाए गए हैं। तो सरकार को हम लोग 30 नवंबर को 2016 में 1 नंबर से 8 नंबर विधानसभा की गेट पर बैठ करके 30,000 बच्चों ने धरना दिया। पहले आप बताइए, आप क्यों इतना रोजगार को लेकर के बड़ा नाराज हैं? किस भर्ती में आप आवेदक थे और उसके बारे में बताइए। वो भर्ती कौन सी थी? 32,200 अनुदेशक की भर्ती थी। हम लोग धरना दिए 30 नवंबर को। हम लोग की भर्ती का जो है 30,000 लड़के 1 नंबर गेट से 7 नंबर 8 नंबर की विधानसभा गेट तक हम लोग इकट्ठा हुए। उसके बाद बड़ी मशक्क़त के बाद 32,200 अनुदेशक की भर्ती आई। उसके बाद जो है हम लोग को, तब तक अखिलेश की सरकार जा चुकी थी, योगी जी की सरकार हुई। उसके बाद जो है हम लोगों ने बराबर उनसे बात करने के लिए प्रयास किया, लेकिन ना हम लोग की बात हो पाई, ना हम लोग की सुनी गई। अगर धरना देने जाते, देशद्रोही करके बंद कर दिया जाता। सबके ऊपर मुकदमा हो गया। हम लोग लड़ करके वहाँ से आए, डबल बेंच हाई कोर्ट से हम लोग को फैसला मिला कि इनको कर दिया जाए, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। योगी जी जो है हम लोग की भर्ती को सुप्रीम कोर्ट लेकर के चले गए। आज हम लोग 6 साल से बेरोजगार बैठे हैं। हम लोग कहाँ जाएँ? हमको यही सरकार चाहिए जो हमको रोजगार दे सकती। इसके अलावा और कोई सरकार हम लोग को नहीं दे सकती। क्योंकि युवा वर्ग की अगर लाइफ है तो सपा में है, उसके अलावा किसी में नहीं है। अच्छा, ये सरकार तो बड़ा अनाज दे रही है और आप कह रहे हैं कुछ दे ही नहीं रही है दलितों को 10 किलो अनाज। सर जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि रोटी कपड़ा और मकान। अगर हमारे अंदर काबिलियत है, हम लोग कमा करके हम लोग शिक्षित होंगे, समाज में बढ़ेंगे, अगर हम लोग सर्विस पा जाएंगे तो रोटी कपड़ा अपने आप बन जाएगा। क्योंकि शेर के मुख से जबड़े में जिस प्रकार से 32 दांतों के बीच में जीभ होती है, उसी प्रकार हम लोग आज फंस गए हैं इस सरकार के चंगुल में। क्योंकि यह समाज जो है, हमारा समाज वैसे भी बरगलाया गया है, लेकिन और हम बरगलाना नहीं चाहते। क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं तो हम लोग उसी को जिताएंगे जो भाजपा को हराएगी।
जो भाजपा को हराएगा उसी को जिताएंगे। हाँ, सपा सरकार को जिताएंगे, सपा की सरकार बनाएंगे। इतना नाराज है दलित समाज, क्या लगता है आपको, सच में इतना नाराज है दलित योगी सरकार से? जी जी, और दरअसल ये बात है कि हम जो भी वैकेंसी निकली है वो पेंडिंग में रख दिया है, वो कैंसिल करते जा रहा है। इसीलिए हमको सपा सरकार चाहिए, ना कि वो जो धांधलीबाजी करती हो, जो घूसखोरी बात करती हो और ऐसे चीज़ें जो घटनास्थल पे करती हैं, जो हमारे अभी दलित समाज की बेटी को जिंदा मतलब उसको साव को जला दिया गया। ये ऐसे अपराध करती है, वो भी उसे मतलब किसी भी उच्च जाति के लिए तो समर्थन देती है और गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग लोगों को वो दबा देती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दलित समाज के युवा हैं और इनका सीधा कहना है कि बेरोजगारी के मुद्दे पर योगी सरकार, भाजपा सरकार पूर्णतया फेल है और इनका खुला समर्थन है कि जो भाजपा को हराएगा हम उसके साथ जाएंगे। आपका क्या मानना है? बताना चाहेंगे कि आप मतलब इस चैनल के माध्यम से कि पिछली बार जब बीजेपी की सरकार बनी थी तो एससी समाज 10 से 15% वोट किए थे बीजेपी सरकार को। अब की बार बीजेपी सरकार को हराने के लिए 40 से 50% वोट एससी समाज सपा को करेगी वोट। अब की बार बीजेपी को हराना है, हर हाल में हराना है। ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए जो हमारे समाज को, बेटी को 11 शाम के 7-6 बजे के बाद लाश नहीं जलाई जाती है, लेकिन हमारे समाज की बेटी को ये लोग 2 बजे रात को पेट्रोल डाल के जला दिए हैं। शायद ये हाथरस की बात कर रहे हैं। हाँ जी हाँ। ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए जो हमारे समाज को अंधेरे में रखे और मतलब किसी सच्चाई को छुपाने के लिए 2-2 बजे रात को लाश जला दे। देखिए, दलित समाज में बड़ा गुस्सा है, खासकर ये लम्हुआ विधानसभा क्षेत्र में, और यहाँ पर क्या होने वाला है कुछ और लोगों से हम राय लेते हैं। अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाएंगे और भैया संतोष पांडे को हम विधायक बनाएंगे। आपका क्या सोचना है भाई? क्या नाम है आपका? हमारा नाम अंकित कुमार है सर। इस बार श्री संतोष भैया हमारे इधर से जीते हैं, लम्हुआ विधानसभा से इस बार वो जीते हैं तो जीते हैं। दलित समाज अब की 100% आशा करिए, आशा नहीं पूर्ण विश्वास करिए, 100% अब की वोट देगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दलित समाज के नवयुवक हैं और पूर्णतया इनका समर्थन समाजवादी पार्टी और संतोष पांडे को है। बने रहिए हमारे साथ, ऐसी और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। कैमरा पर्सन राम शंकर के साथ मैं अनिल पाठक, NTTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।